तमाम कोशिशों और सरकार के तमाम सख्ती के बावजूद बेटियों की आबरू और जिंदगी महफूज नहीं है। दरिंदों की नजर हर वक्त अगले शिकार पर है। हैवानियत का आलम यह है कि मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, या यूं कहें कि बच्चियां हैवानों का आसान टारगेट बन रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक छोटी बच्चियों के साथ हो रही घिनौनी वारदातों ने हर मां बाप के दिल में खौफ भर दिया है। देश की आधी आबादी पूछ रही है, हैवानियत से कब मिलेगी आजादी। पूछ रही है देश की आधी आबादी, हैवानियत से कब मिलेगी आजादी। कब तक तार तार होता रहेगा देश का दिल। कब तक छत्तीसगढ़ महतारी अपनी बेटियों के दर्द पर आंसू बहाएगी। बेटियों से हैवानियत का जख्म देश के दिल का नासूर बनता जा रहा है। शहर, गांव, कस्बा, टोला, मजरा, कहीं भी बेटियां महफूज नहीं। हर माँ बाप इस खौफ में जीने को मजबूर है कि कहीं उसकी छोटी चिरैया को किसी हैवान की नजर न लग जाए। लहू से सने दर्द के घने अंधियारे में ग्वालियर के एक माँ बाप की खुशियां डूब गईं। जिस पड़ोसी से उम्मीद रहती है कि वो वक्त बेवक्त काम आएगा, उसी ने इनकी छोटी चिरैया का गला घोट दिया। पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची को अगवा किया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर कत्ल कर लाश को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो क्लू मिले उससे तलाश की गई, तो जो संदिग्ध था उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो उसको द्वारा स्वीकार किया गया कि कहाँ उसने उस बच्ची को फेंका था। मतलब ये जांच, अभी तक की जो जांच हुई है उससे स्पष्ट है कि रेप एंड मर्डर का मामला है। टीकमगढ़ में भी एक मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार बनी। 50 साल के एक आदमी ने 5 रुपए का लालच देकर बच्ची को अपने घर में बुलाया। इस दरिंदे ने 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया। गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की गई। टीम जतारा पुलिस के द्वारा आरोपी को दिनांक 6/2/23 के रात्रि 10 बजे हिंगलाज मंदिर भूरा ग्राम में जो पड़ता है वहां से गिरफ्तार किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 4 साल की मासूम से रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। 4 साल की बच्ची के साथ रेप उसके स्कूल के बस कंडक्टर ने किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात ने लोगों में अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर खौफ पैदा कर दिया है। लोगों में काफी गुस्सा है। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। स्कूल पर भी एक्शन की मांग की जा रही है। द्वारा मेडिकल कराया गया। मेडिकल में उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट का होना पाया गया है। इस घटनाक्रम पर थाना कोतवाली में धारा 376 काखा और 6 पॉक्सो के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके बेचने में दिया गया। चंद रोज पहले ही ग्वालियर में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला भी सामने आया था। एक आदिवासी महिला के साथ कार में गैंगरेप की वारदात को दरिंदों ने अंजाम दिया था। 3 लोगों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला को कार में बिठाया और गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद महिला को जंगल में फेंक दिया। कुछ महीने पहले राजधानी भोपाल के एक लीडिंग प्राइवेट स्कूल की बस में मासूम बच्ची के साथ रेप की घिनौनी वारदात सामने आ चुकी है। स्कूल बस के ड्राइवर और उसकी साथी महिला कर्मचारी को इस मामले में सजा भी मिली है, लेकिन सवाल ये है कि महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून के बावजूद आखिर क्यों बेटियां महफूज नहीं? क्या ये खामी पुलिस की है या फिर समाज के बिगड़ते ताने बाने की? हर मोबाइल पर पॉर्न साइट्स का बढ़ता जाल भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन वजह जो भी हो, आज आधी आबादी पूछ रही है, आखिर कब मिलेगी हैवानियत से आजादी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और खास चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सहयोगी भी जुड़ गए हैं जो जानकारी देंगे पूरे मामले की। मंजीत कौर बल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। मंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी मनोचिकित्सक है। सत्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं कवर्धा से। सुशील कौशिक जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, लगातार मामले आ रहे हैं, ग्वालियर से फिर मामला आया है। आखिर इतने तमाम कानूनों के बावजूद कैसे इतने सारे घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया जहाँ 7 साल की बच्ची को बारात दिखाने के बहाने घर से लेकर गया और उसके बाद जो है उस बच्ची का कत्ल कर दिया गया। बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर ली है। इसके पहले भी अगर बात करें, शनिवार को भी ऐसा ही एक वाक़या सामने आया था जहाँ ग्वालियर के मेला में घुमाने के लिए एक युवक अपने परिचित की 11 साल की बच्ची को लेकर आया था। वहाँ भी उसने रेप की कोशिश की थी, लेकिन सिपाहियों की सतर्कता के चलते वो बच्ची बच गई थी। 3 दिन पहले ग्वालियर के जोरासी घाटी इलाके में एक महिला के साथ जो है गैंग रेप की वारदात हुई थी। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें जो ज़्यादातर घटनाएं सामने आ रही है मासूम बच्चियों के साथ, उनमें या तो परिचित ही या फिर नज़दीकी या आसपास के लोग ही आरोपी के रूप में सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो पुलिस के लिए भी एक पेचीदा परेशानियां बन जाती हैं, क्योंकि जो अपने ही इस तरह की घटनाएं करते हैं तो उनके लिए एक बड़ी परेशानी होती है पुलिस के सामने। आपराधिक वारदातें जहां होती है वहां पुलिस काम करती है, लेकिन इस तरह के जो मामले बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। इसके अलावा ये जो घटनाएं हो रही है एक सामाजिक ताने बाने को भी जो है परेशान करने वाली, हैरान करने वाली घटनाएं हो रही है कि अपने ही जो भरोसेमंद लोग होते हैं, अपने ही रिश्तेदार होते हैं। अब इसमें ग्वालियर वाली जो घटना है उसमें देखिए कि लड़की का जो है दूर के रिश्ते का चाचा लगता है जो आरोपी है 26 साल का। मेला मैदान पे जो घटना हुई थी शनिवार को, उसमें भी जो लड़की है उसका मुंह बोला मामा था, परिचित था, घर आना जाना था। तो ऐसे लोग जब वारदात करते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल जो ताना बाना है वो भी प्रभावित होता है, लोगों का भरोसा भी कम होता है। तो कानून व्यवस्था के साथ ही एक सामाजिक विकृति भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है रिश्तों में। ठीक, मनीष भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से जिक्र हो रहा है, कानून व्यवस्था तो अपनी जगह ठीक है, अगर कहीं बिगड़ी भी है, पर आसपास के लोग हों, रिश्तेदार हों, इन घटनाओं को ज्यादा अंजाम दे रहे हैं। फिर से नया मामला। बिल्कुल। तो जिस तरह से जान पहचान की बात करें तो वो कंडक्टर, जो बस कंडक्टर है, वो प्रतिदिन जो है बच्चे को लाने और ले जाने का काम करता था। इससे बहुत भली भांति उसे बच्चे परिचित थी, बहुत अच्छे से उसे बात भी करती थी, जान पहचान भी थी। इसी का जो है फायदा कंडक्टर ने उठाया और स्कूल छुट्टी के दौरान जो है छोड़ने के बीच, इसी बीच में उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि जैसे ही मामला सामने आया, बच्ची ने आके अपनी माताओं की पूरी बात की जानकारी दी। उसके बाद जो है तत्काल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपी को पुलिस ने जो है रात में ही संदेह के आधार पर उसे उठा लिया था और आज उसकी पूरी गिरफ्तारी करके इसमें उसे जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा जो स्कूल के प्राचार्य हैं उन पर भी लापरवाही बरतने और इसमें जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही उन्हीं की बनती है। स्कूल में बच्चे जो रहते हैं वो प्राचार्य और प्रबंधन के भरोसे रहते हैं। तो अभी फिलहाल जो है प्राचार्य को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया लापरवाही बरतने के इसमें, और अन्य धाराओं के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जांच का दायरा अभी विस्तृत है, इसमें और भी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। स्कूल प्रबंधन के जो ट्रस्टी हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देगी। तो इस तरह से पूरे मामले में जो प्रशासन हरकत में आते हुए पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई की है, जिला प्रशासन ने भी जो और जिनकी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक ठीक। मंजीत जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आखिर किस तरह से इसे देखते हैं? अभी कुछ ही समय पहले की बात है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, भोपाल में हमने तस्वीर देखी थी जहां पर बस में कृत्य किया गया था ड्राइवर द्वारा। अब कवर्धा से ये एक और मामला सामने आया है। आखिर कैसे बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां शिकार हो रही हैं और कैसे ये बच पाएंगी इन दरिंदों से? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो जिस बात को लगातार हो रहा है, आपने जितने आंकड़े लिए उसमें बच्चियों का उल्लेख बहुत अलग से किया गया, विशेष रूप से किया गया है। और दुष्कर्म और रैप को, बलात्कार को हम बच्चियों के साथ बहुत सीधे से जोड़ते हैं। लेकिन क्या ये घटनाएं बच्चों, लड़कों के साथ, छोटे बच्चों के साथ नहीं होती हैं? ये बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक बात है कि ये हो क्यों रहा है? तो हम जब अपराध हो जाता है इस तरह का, क्योंकि दुष्कर्म या लड़की के दुष्कर्म या बलात्कार से उसकी इज्जत को इस कदर जोड़ दिया गया है
उसके कारण वो एक सॉफ्ट टारगेट बन जाने लगी है। और वो लंबे समय से ये परंपरागत पीढ़ीगत है कि वो लड़की है तो एक कोई ऐसा सामान है जिसको बिल्कुल ऐश ऐश करने के बनाया गया, और पूरी हमारी चीजें, पूरा हमारी सोच, हमारी सिस्टम उसी तरह से देखता है। और उसी तरह से कि लड़की का बलात्कार हुआ, लड़की का दुष्कर्म हुआ है, तो ये और ज्यादा हमें सेंसिटिव बनाता है, हमें बहुत प्रोटेक्टिव भी बनाता है, उस लड़की को भी बनाता है कि अब बहुत बड़ा अपराध उसके साथ हुआ है। तो एक जो बात है कि ये जो हो रहा है वो लड़के और लड़की दोनों के साथ हो रहा है। घटनाएं जब लड़की के साथ हो रही है, बच्ची के साथ हो रही है, तो जिस तरीके से हैंडल हो रहा है वो बहुत अलग तरीके का है और बेहतर करने की है इस चीज को रोकने की। दूसरी बात है कि जितना बड़ा अमला इस अपराध होने के बाद सामने आता है, पुलिस विभाग सामने आता है, महिला बाल विकास सामने आ रहा है, और भी विभाग सामने आ रहा है, मीडिया आ रहा है, यह अपराध न हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बार बार ये क्यों नहीं प्रश्न खड़े किए जाते हैं, क्यों नहीं निगरानी की जाती। और उससे भी पहले की बात है, हमने पूरा टीचर्स को पूरा दारोमदार दिया है कि स्कूल में जहाँ बच्ची होती है लेकिन उसके अराउंड जितने लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ हमारी बातचीत कैसी होती है, क्या हम उनको इस तरीके से देखते हैं, समझते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। ये बहुत सारा एक सामाजिक ताना बाना है जो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा है, टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है। वो टेक्नोलॉजी हमें कुछ सिखा नहीं रही है, जबकि आज 14 साल का बच्चा भी बलात्कार करना सीख रहा है, या दुष्कर्म करना सीख रहा है, या अपराध करना सीख रहा है। तो नशा भी बढ़ रहा है, 12-13 साल के बच्चे जो है गांजा और कटी दूसरे नशे में आ रहे हैं, ये इनके पास मोबाइल अवेलेबल है। हम उन पे नजर किसकी है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्कूल से निकलते हैं, घर जाते हैं, अगर वो माँ बाप नौकरी पे जा रहे हैं या वो माँ बाप किसी मजदूरी पे जा रहे हैं, तो उन बच्चों की सामाजिक में कोई देख रेख नहीं है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पहले जैसे किसी की नजर नहीं जा रही है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, निगरानी को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, और शायद हमें घटना से पहले की गंभीरता लाने की जरूरत है, जहाँ पे अभी भी प्रशासन बहुत ढीला होता है। जी ठीक। सत्यकांत जी, आप मनोचिकित्सक हैं, आखिर मनोदशा क्या होती होगी उस आदमी की, उस इंसान की जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देता है, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट अब बच्चियां हो चुकी हैं, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे। देखिए, कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि ये मानसिक कुंठा का नतीजा है, और जिस तरीके से समाज बदल रहा है, सोशल मीडिया का यूज बढ़ रहा है, पॉर्न परोसी जा रही है, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में इजीली अवेलेबल है, तो ऐसे में ये अपराध तेजी से बढ़ते चले जाएंगे, और प्रॉपर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के अभाव में भी ये लीस्ट कंसर्न कई बार मैटर हो जाता है, और सुरक्षा व्यवस्था इस कारण से काफी कमजोर सी रहती है। और अगर इसमें नशे का भी साथ में उपयोग अगर शामिल हो गया तो ऐसी घटनाओं की संभावनाएं काफी बढ़ती चली जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेक्स के प्रति कुंठा का विभत्स नतीजा है, जहां पर सॉफ्ट टारगेट छोटी बच्चियां ये लोग बना पाते हैं, जबकि कड़े कानून ऑलरेडी उपलब्ध हैं। इन्हें भी पता होता है कि कानून है, अगर हम पकड़े जाएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली कहीं ना कहीं एक मन में इनके होता ही है कि हम पकड़े ही जाएंगे, लेकिन फिर भी ये इस ऐसे एक्ट्स को अंजाम देते हैं। कई बार कुछ लोगों में पीडोफाइल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि बच्चों के साथ ही ऐसे कृत्य करने में उन्हें अच्छा महसूस होता है और किसी प्रकार का कोई गिल्ट महसूस नहीं होता है। तो ये तो प्रॉपर उनका परीक्षण करने के बाद ही उन पर कमेंट किया जा सकता है, उनकी व्यक्तिगत रूप से उनकी मानसिकता पर। लेकिन ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि इसमें व्यक्तित्व, सेक्स के प्रति कुंठा, नशा और पॉर्न जो है काफी बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, बच्चियां शिकार हो रही हैं, आखिर मानसिक स्थिति, वो बच्चे की मानसिक स्थिति पे आप किस तरह से देखते हैं, कितना ज्यादा असर पड़ेगा? देखिए, दो बातें हैं। इसका बहुत ज्यादा दूरगामी परिणाम पड़ता है। इसको हमारी भाषा में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें कई बार जो व्यक्तित्व का विकास है वो बहुत बुरी तरीके से बाधित होता है। बुरे सपने आना, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होना, स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस कई बार डिक्रीज होना, और कई बार समाज परिवार के द्वारा भी एक विक्टिम जैसा फील होता रहता है, और ये हमारी पर्सनालिटी को गलत दिशा में गढ़ता जाता है। साथ ही साथ मेरा मीडिया बंधुओं से और जो भी उनके जान पहचान के लोगों से निवेदन है कि उस बच्ची से यथासंभव इस विषय पर बात
ना करें, क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि डिब्रीफिंग करने से कई बार ट्रॉमा और ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर हमें उनकी हेल्प करनी है बच्ची की, जो वहां पे ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, तो वो सिर्फ उस बच्ची से बात उसकी सुने, उसे अनावश्यक एक्ट के बारे में पूछने से थोड़ा सा बचना चाहिए। और अगर पूछना ही है कानून को सहायता देने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट की निगरानी में ऐसा किया जाना चाहिए। जी जी, ठीक। मंजीत जी भी जुड़ी हुई हैं। मंजीत जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रशासन का भी ढीला रवैया है, जो इतने सारे मामले सामने आते हैं, पर तमाम कानून बने हुए हैं, तमाम चीजें सामने आती हैं, शिकायतें होती है, उसके बाद कार्रवाई भी होती है, हम देखते हैं। अब इसके अलग कैसे देखती हैं एक प्रशासन की तरफ से? हम देखें कि कड़े कानून तो बना दिए गए, पर समाज में जो जहर फैला हुआ है, जो गंदगी फैली हुई है, वो कैसे दूर होगी? हाँ, देखिए, एक जो डिस्कनेक्शन है वो स्कूल, पेरेंट्स और प्रशासन का एक बड़ा डिस्कनेक्शन है। और ये डिस्कनेक्शन आपको दिखाई देगा सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल में। अगर पालकों के साथ जो सम्मेलन हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, तो बच्चे को मार्क्स कितने मिले हैं, लेकिन मेरे बच्चे का मानसिक ग्रोथ कैसा हो रहा है, क्या हम समाज में बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम एक दूसरे के बच्चे को देख पा रहे हैं क्या? तो जो प्रतियोगिता है एक दूसरे के बच्चे से अधिक नंबर लाने की, उसके बजाय एक दूसरे के बच्चे के केयर करने की बातचीत, वो संवाद जो है वो स्कूलों में और पालकों के बीच खत्म हो गई है। एक और बात जो प्रशासन के ढीलेपन का एक बड़ा प्रश्न है, हम कई घटना, एक ही घटना अगर 100 बार हो रही है, मतलब वो गलती चूक नहीं, ये बहुत बड़ा लापरवाही का नतीजा है। उसमें मैं प्रायश्चित भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी एक घटना नहीं होती है, किसी बस में दुष्कर्म की कई घटनाएं होती है, मतलब ये होती ही है। ये इसका पूरा, तब आपने 100% उस चेक क्यों नहीं उसको रखना शुरू किया? क्यों नहीं आप प्राइवेट स्कूलों में हर तीसरे महीने में इस बात को चेक कर रहे हैं कि उसके ड्राइवर और कंडक्टर्स का बिहेवियर क्या है, या और भी कर्मचारियों का बिहेवियर क्या है? क्या आपने, अगर कोई बच्चे लास्ट तक जा रहे हैं, उनके केयर टेकर के लिए किसी को डिप्यूट किया है? तो ये सब व्यवस्थाएं बताती हैं कि दुष्कर्म की घटना पे जितना हल्ला हो रहा है, उस घटना के बाद उसको रिपीट करने के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो प्रशासनिक ढीलापन है, सामाजिक ताने बाने में। आज मैं अपने पड़ोसी के बच्चे को टोकने से सोचती हूँ कि टोकूंगी नहीं, बुरा नहीं मान जाएगा। इस बात के कारण जो समाज है वो कैसे खत्म हो रहा है, ये घटना है। कल ही मैं 3 बच्चों को अपने पास में देख रही थी कि गांजा फूक रहे थे। मैंने रोक के पूछा, उनके पिता को ढूंढ के फोन किया कि ये गांजा फूक रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं प्रशासन में किससे ये बात करूं, मुझे समझ नहीं आया जी। तो क्योंकि हमें कोई जगह ही नहीं दी गई है कि हम कहाँ बात करें। तो सामाजिक व्यवस्था एकदम टूटी हुई है। प्रशासन इस सामाजिक व्यवस्था के साथ नहीं काम कर रहा है। उसको लगता है अपराध होने देते हैं, घटना होने देते हैं, उसके बाद हम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी, आप जुड़ी। सत्यकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों सहयोगी जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटियों से हैवानियत लगातार हो रही है, हैवानियत से आखिर कब आजादी मिलेगी, ये सवाल जो है देश लगातार कर रहा है। जिस तरह की हैवानियत सामने आ रही है, तमाम कानून बनाए गए, कार्रवाइयां होती हैं, पर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।